हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भरवा बैगन की मसालेदार रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप इस तरह से भरवा बैगन बनाएंगे तो आपको ये बहुत लजीज लगेंगे। ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं बैगन, 5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून लिया है अक्खा धनिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा नारियल लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। हाफ़ टी स्पून लिया है तिल, 2 टेबलस्पून लिया है मूंगफली, कच्ची मूंगफली है ये, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 कली लहसुन की, 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, चुटकी भर हींग का इस्तेमाल करेंगे, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम एक पैन में सबसे पहले तिल और जो हमने सूखा नारियल लिया है उसे हम भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। जब तक कि कलर थोड़ा सा सुनहरा नहीं हो जाता तब तक हमें इन दोनों को भून लेना है। ये देखिए सुनहरा कलर होने तक मैंने भून लिया है। अब उसी पैन में हम मूंगफली को भी भून लेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए मैंने मूंगफली को भुना है। देखिए इस तरह से डार्क होने तक अच्छी तरह से मूंगफली भुन जाए तब तक हमें भून लेना है। इसे भी हम एक प्लेट में ठंडा होने रख देंगे। अब उसी पैन में हम ऐड कर देंगे जो हमने सारे सूखे मसाले लिए थे वो, और इसे भी हम खुशबू आने तक भून लेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए हमें भुनना है। और इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने रखेंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और सबसे पहले हम जो सूखे मसाले हमने भूले थे उसे हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें जो मैंने मूंगफली को साफ़ कर लिया था और जो तिल और सूखे खोपरे को हमने भूंगा था वो ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे लहसुन की कली, अदरक और थोड़ा सा पानी। इसे भी हम ग्राइंड करेंगे और पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गरम मसालों का पाउडर बनाया था वो। साथ में ऐड कर देंगे नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम बैगन को साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बैगन को साफ़ कर लेना है। जो साइड से ये कांटे होते हैं वो हमें निकाल लेना है। इस तरह से, और नीचे की इस तरह से हम डंडी को भी काट लेंगे। बाकी सभी के भी बैगन को हमें इसी तरह से साफ़ कर लेना है और इस तरह से बीच में से हम इसे 2 हिस्सों में कट कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भर जाए। सभी बैगन हमें इसी तरह से साफ़ करके कट कर लेना है। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। अच्छी तरह से हमें अंदर तक मसाला फ़िल कर लेना है। दोनों तरफ से हमें अच्छे से मसाले को भर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और बाकी के भी सभी बैगनों में हम इसी तरह से मसाला फ़िल कर लेंगे। और सभी बैगनों में हमें इसी तरह से फ़िल कर लेना है।
अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हींग। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज, और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज को मैंने सॉफ्ट होने तक भून लिया है और हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है, तब तक हमें प्याज को भूनना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, 8 से 10 कड़ी पत्ते का मैंने इस्तेमाल किया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे भरे हुए बैगन, और जो मसाला बच गया था वो भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे आधा ग्लास जितना पानी। तो ये मसाले का ही बचा हुआ मैंने मिक्स कर दिया था, पानी मैंने उसमें ही मिक्स करके उसे ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बैगनों को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में हमें देखना है अच्छी तरह से हमारे बैगन गले हैं या नहीं। तो 5 मिनट में मैंने एक तरफ से पलट कर दूसरी तरफ भी पकने दिया था बैगन को, और 5 मिनट दोनों तरफ मैंने पकाया है। 5-5 मिनट मतलब टोटल मैंने 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकाया है। देखिए दोनों तरफ से बैगन कितने अच्छी तरह से गल गए हैं। हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है ताकि बैगन अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए अभी तेल भी रिलीज़ होने लगा है, और मसाला हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारा बैगन अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप किसी भी सब्ज़ी के साथ इसे सर्व कीजिए, आप इसे चपाती के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और कोई भी दाल राइस हो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।